नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं अपनी वी ब्रेन टीजर टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत निधाना। ज्यादा लोगों को शिकायत होती है कि मैं जो बातें करता हूँ वो ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो ऑलमोस्ट वेस्टर्न में, वो इंग्लिश में होती हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता। मैंने उन लोगों को भी ठीक किया है जिनको हिंदी भी ढंग से नहीं आती। जी हाँ, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। मैं गांव गांव में हर जगह जाता हूँ। जो लोग मेरी बातों को समझते भी नहीं है, मैं उनको भी हील करता हूँ और मैं कर चुका हूँ उन लोगों को हील। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल पक जाने से, धनायु हो जाने से, या पुनीन हो जाने से, या शरीर में जटिलता आ जाने से, या भाषाओं का, भिन्न भिन्न भाषाओं का ज्ञान हो जाने से, या चमकीले आभूषण पहनने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी केवल वह व्यक्ति है जो ज्ञान की साधना करता है, जिसमें स्थिरता है, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष ही ज्ञानी कहा जाता है। वेदों में, पुराणों में, इन सब चीजों में इसी इसी का विवरण किया गया है। जब मैं 11 वर्ष का था, आई थिंक उससे भी कम उम्र होगी, तब मैंने ये इस ग्रंथ को पढ़ लिया था। ये कविवर लल्लूलाल जी रचित, ये श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला है। इसे, इसका प्रेम सागर नाम है। दो हैं, एक प्रेम सागर है, एक सुख सागर है। मैंने इस प्रेम सागर को पढ़ लिया था। तभी से मतलब मुझे किताबें पढ़ने का बहुत पहले से ही शौक था। और आप जानते हैं, जो लोग मुझे लगातार सुनते हैं, जो मेरी बुक्स पढ़ते हैं, उनको पता भी है कि मैं एक राइटर भी हूँ प्रोफेशन। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इंग्लिश में ही ज्यादा बोलता हूँ या इंग्लिश की बातें करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम, ये सिर्फ एक ज्ञान है जो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह चीजों पे बांटा गया है। अब ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर ही हमारे देश में भी फैल चुका है। इंडिया में भी लोग इंग्लिश को ही बात, मतलब कोई हिंदी में अगर बात समझा रहा हो तो उसको समझ में नहीं आएगी। जहां आपने दो चार लाइन अच्छी सी इंग्लिश में बोल दी, बढ़िया फ्लो में बोल दी, तो उसको बात समझ में आने लग जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेज से ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। और मैं आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना बताना चाहता हूँ कि डिग्री जस्ट इज अ पीस ऑफ पेपर, सर्टिफिकेशन इज जस्ट पीस ऑफ पेपर। मैं ये बात बता चुका हूं आपको कि आपको नॉलेज लेने के लिए, आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपको अवेयर होने के लिए किसी भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये आदमी ये मुकाम नहीं हासिल कर सकता क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, मेरे पास फलाना चीज नहीं है, मेरे पास ढिमकाना चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपके पास एक ऐसा शरीर है, आपके पास वो स्टेट है जिस 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 स्टेट में आके हम अपने आप को रिसोर्सफुल बना सकते हैं। चाहे वो किसी चीज को लेके क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी मुकाम क्यों ना हो, हम अपने आप को हमेशा एक रिसोर्सफुल जोन में रख सकते हैं। यही मैं हमेशा अक्सर बात करता हूँ। रिसोर्सफुल जोन का मतलब होता है कि जो भी आप चाहें वो आप मिल जाए। अगर मैं हिंदी में बात करूं कि जब मन चंगा कटौती में गंगा, वही वही चीजें वही हैं, सारा कुछ वही है। आप अपने आप को हील कर सकते हैं, आप कितने भी बीमार क्यों ना हो। आप जो भी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी हमारी बीमारी आती है वो आती है हमारे नेगेटिव इमोशन से। और वो नेगेटिव इमोशंस हमारी जिंदगी में जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, उनसे हमारे माइंड में पैटर्न्स क्रिएट होते रहते हैं। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, कैसी ऐसी बातें करते हैं, ये सब चीजों से। और यही वो आपको नेगेटिविटी देती है। यही वो आपके अंदर, अगर कोई भी मुकाम को लेके आपके अंदर ये आ रहा है कि ये फला काम को मैं नहीं कर सकता, तो मैं बता दूं, ये आपके माइंड में बिल्कुल गलत आ रहा है। इसे तुरंत हटा दीजिए। आप बस ये ध्यान, आप बस इस चीज पे फोकस कीजिए कि अब आपको करना क्या है। चाहे वो मुकाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे मुकाम कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे वाई क्लियर होना चाहिए, वजह वो आप मुकाम को करना क्यों चाहते हैं, और जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप वर्ल्ड में क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। क्या उसमें ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे जिसकी वजह से वर्ल्ड में ऐसी वैल्यू ऐड क्या होगी, वो आपको जानना है, वो आपको ढूंढना है।
तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, ये लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है ज्ञान का, और ना ही उम्र से कोई मतलब है, ना ही सर्टिफिकेशन से कोई मतलब है। इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के ब्लॉग पढ़ चुका हूँ। आजकल तो हमारे पास इंटरनेट सेवा उपलब्ध है, हम जब मर्जी चाहे जिस बंदे के बारे में पढ़ सकते हैं, जो चीज चाहे हम गूगल सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, हमारे पास सब रिसोर्स है। हम हम ऑलवेज, वी आर ऑलवेज रिसोर्सफुल। हमारे पास हर चीज, हर नॉलेज लेने का, हर चीज को सीखने का, हर हर काम को करने का वो हमारे पास स्टेट है। तो लोग प्लीज, मेरा बस कहने का मतलब यही है, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं, सारे बहाने हैं कि मेरे पास फलाना डिग्री नहीं है, मेरे पास फलाना डिप्लोमा नहीं है, मैं उस समय वो नहीं कर पाया, मैं उसकी वजह से। सर, आप जो करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, किसी भी उम्र में, किसी भी जगह पे, किसी भी कॉलोनी में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी गांव में आप कर सकते हैं। गांव से मत भागिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गांव में रिसोर्स नहीं है, तो सर ये सिर्फ आपके माइंड में है कि गांव में रिसोर्स नहीं है। गांव में सारे रिसोर्स है। गांव में वो चीज है जो आप, जो जो शहर के लोग जिंदगी भर मिल नहीं पाते हैं। शहर में क्या है? काला धुआं और गंदा पानी के अलावा, शरीर खराब होने के अलावा है ही क्या? कुछ भी नहीं। नेगेटिव गुस्सा देखो ना, आप किसी को भी हल्का सा बाइक आपके आगे से निकल जाए तो कैसे ऐसे हो जाता है कि अभी मारने लग जाएगा थोड़ी सी बात पे। किसी किसी की कार के आगे 2 मिनट के लिए बाइक अगर आपकी रुक जाए, या आपकी गाड़ी रुक जाए बीच में, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, तो ऐसे निकल के आते हैं, इतना हॉर्न बजाएंगे। 2 सेकंड कंट्रोल नहीं है किसी के अंदर, 1 सेकंड का भी पेशेंस नहीं है। लेकिन मैंने गांव में लोगों में बहुत पेशेंस होते हैं, बहुत सब्र होता है। तो ऐसा नहीं है, गांव से पतन मत कीजिए, गांव में रहिए, अपने सारे रिसोर्स ढूंढिए, वहीं पे है सब कुछ। तो हमारी बॉडी, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई मुकाम हो, हमारा ये शरीर, आप खुद ही देखिए ना कि ये चमत्कार नहीं है। एक छोटा सा स्पर्म होता है जो माइक्रोस्कोप से दिखता है, और ओवम भी माइक्रोस्कोप से दिखता है। दोनों फर्टिलाइज होकर एक जाइगोट तैयार होता है, एक भ्रूण तैयार होता है, भ्रूण से एक आदमी बन जाता है, और दुनिया उसपे, वो दुनिया चलाता है वही शख्स। तो ये चमत्कार नहीं है? आप जानते हैं इतने सारे चमत्कार हमारे साथ हैं। तो हमारी बॉडी कोई भी बीमारी को हील कर सकती है अपने आप, लेकिन कब? जब वो रिसोर्सफुल जोन में है। रिसोर्सफुल जोन कब होता है? जब हमारे पास नेगेटिव इमोशंस नहीं होते, जब हमारे पास पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जब हम एक अच्छी स्टेट में जी रहे होते हैं, एक अच्छे मूड में, एक अच्छे मन में जी रहे होते हैं, एक अच्छी भावनाओं में जी रहे होते हैं। जीवन प्रेम का नाम है, और वो वाला प्रेम नहीं, टीवी वाला नहीं। सारा मेटाफर खराब कर रखे हैं प्रेम के नाम से, प्यार के नाम से। तो प्लीज इन चीजों को समझिए। और लैंग्वेज का कुछ नहीं होता। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी, ज्यादा लोगों को शिकायत की कि आप बोलते हो, समझ में नहीं आता है। ये मैंने हिंदी में बनाने की, समझाने की कोशिश की है कि आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी आपके नेगेटिव इमोशन से आ रही है। और नेगेटिव इमोशंस कौन से होते हैं? गुस्सा, जलस, ईर्ष्या, द्वेष, मन में नेगेटिव भावना होना, चिड़चिड़ापन होना, आलस आना, बहुत ज्यादा सोना, सेंसेशन सी आना, शरीर भारी भारी सा लगना, आलस आलस रहना, मन करा बैठ जाऊं, ज्यादा खाना। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? नेगेटिव इमोशंस है, नकारात्मक भावनाएं जो आपको मार रही है, ये आपको कुछ नहीं बनने देंगे जीवन में। आपको इससे बचना है। बुक्स पढ़िए, जो मर्जी आए, जो आपका बुक्स पढ़ने का मन करे वो पढ़िए। मेरे से रेफरेंस ले लीजिए, मैं बता दूंगा आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए। आप एक बार शुरू तो कीजिए। आप शुरू करेंगे तो आपके बच्चे शुरू करेंगे, आपके पड़ोसी शुरू करेंगे। वहीं से 100 मंकी सिंड्रोम पढ़ लीजिए। क्या है? एक बंदर ने जो एक्टिविटी करनी स्टार्ट की थी, तो आसपास के सारे टापू वाले ने स्टार्ट कर दी थी। तो वही आप शुरुआत तो कीजिए। नहीं उसमें कमी है, नहीं उसमें कमी है, वो ऐसा है, कोई कैसा भी नहीं है सर। एवरीथिंग इज गुड। आप अपने आप को देखिए जरा, आंख बंद कीजिए 10 मिनट सिर्फ। मैं हमेशा कहता हूं कि 10 मिनट इंसान नहीं बैठता अपने साथ। 10 मिनट बैठिए अपने साथ और देखिए, अपने आंख अंदर जाइए, देखिए अपनी आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। 24 घंटे में जाइए, अपने पिछले हफ्ते में जाइए, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन सी नेगेटिव भावनाएं आ रही हैं, कौन सा आपका माइंड चल रहा है, क्या
आपके पास गोल है, कितना बड़ा लक्ष्य है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ऐसी कुछ वेगस वेगस नहीं होता, अस्पष्ट जैसा कुछ नहीं होता, यही चल रहा है। मैं कुछ बनना तो चाहता हूँ, पर ये नहीं पता कितना, क्या बनना चाहता हूँ, पैसा चाहिए कितना, बहुत। भैया किसी के लिए तो 10,000 रुपए भी बहुत है, और किसी के लिए तो 50 करोड़ भी बहुत नहीं है। तो बहुत की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं हुई ना, स्पेसिफिकेशन ही नहीं है किसी चीज का। आप सटीक चीजों को सटीकता से बनाइए, माइंड हमारा उल्टी सीधी चीजें नहीं लेता। चीजों को क्लियर कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और प्रेम से रहिए, आपस में प्यार बांटिए, खुश रहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से बातें कीजिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए।